हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ईदगाह। प्रेमचंद प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। तो इनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं और 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी है। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में से पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। उनका निधन 1936 में हुआ। अब हम ईदगाह कहानी के बारे में जानेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे है। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैंजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिनी आमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। आमीना का दिल कचोड़ रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यह सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यह तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए है। सहसा ईदगाह नज़र आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही
सब बच्चे मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानों आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहते हैं, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे में लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर आमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे में। आमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई हाय भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे की चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराध भाव से कहा, तुम्हारे उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा न जाता था अम्मा, इसीलिए मैं इसे लिवा लाया। आमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मुकु स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वह भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ऐसे ही हमारे वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।